तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फीस्टल सिफर डिस्कस किया था, है ना। तो हमने फीस्टल सिफर की स्ट्रक्चर क्या है वो देखी थी, एंड कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो भी हमने डिस्कस की थी। ओके, तो आज हम लोग प्रूव करेंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि इनक्रिप्शन प्रोसेस और डिक्रिप्शन प्रोसेस फीस्टल सिफर में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एक्चुअली करस्पॉन्डिंग जो राउंड्स हैं फीस्टल सिफर में, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में, दे आर inverse to each other. For example, if you see round number 16, actually राउंड 1 के डिक्रिप्शन के राउंड 1 के इन्वर्स है, आप कह सकते हैं। दैट मीन्स राउंड 16 से जो आउटपुट आता है, ओके, तो ये जो आउटपुट है राउंड 1 जो है ना, इस आउटपुट को लेकर के आपको जो आउटपुट में देता है वो वही डेटा है जो राउंड 16 में आपने इनपुट दिया था, या ये कहिए राउंड 15 का आउटपुट था। ओके, तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, पिछली क्लास में मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ द थिंग्स हैपनिंग, बट लेट्स सी मैथमेटिकली कि क्या एक्चुअली ये जो राउंड है दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल हैं या नहीं है। ओके, so let me come to the writing pad. So फीस्टल सिफर में आपने देखा होगा कि what was Le16, Le16 की वैल्यू क्या है। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप जो है ना अपने पास स्टॉलिंग की बुक में या जो मेरे पास जो स्लाइड्स हैं, आप वो स्लाइड्स देखें ज़रा इस डायग्राम को, क्योंकि दोनों के बीच में जब मैं स्विचिंग करूँगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको एक्सप्लेन करना। ओके, तो बेटर होगा कि आप ये जो डायग्राम है अपने पास रखें ओपन करके, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड जो 16 है उसके आउटपुट क्या क्या है, Le16 एंड Re16, है ना। एंड राउंड जो है डिक्रिप्शन में राउंड 1 जो है उसका इनपुट है LD0 एंड RD0, आउटपुट है LD1 एंड RD1। तो हम इनकी वैल्यूज कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी विल सी दैट कि ये वैल्यूज में क्या रिलेशन है आपस में। तो फर्स्ट ट्राई, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Le16। तो Le16 की वैल्यू क्या है, Re15, आप देख सकते हैं यहाँ पर। What is Le16? You can see that this, ये जो Le16 है ये सीधा Re15 कॉपी होकर के इसमें आ रहा है। सो इन रियलिटी Le16 की जो वैल्यू है वो Re15 है। तो Re15 क्या है, राइट हाफ ऑफ द इनपुट टू द राउंड 16 और राउंड 15 का आउटपुट का सेकंड हाफ है ये, यू कैन से। एंड व्हाट इज Re16? Re16 की अगर वैल्यू आप देखें तो Re16 क्या है, F ब्रैकेट में यू विल राइट Re15, क्योंकि ऐप को जो इनपुट जा रहा है वो Re15 है और K16 है, एंड देन उसमें XOR हो रहा है Le15 का। तो लेट्स राइट, सो Re16 क्या है, Re16 है Le15 XOR F Re15 K16। यहाँ पे K16 क्या है, राउंड की है। तो ये तो हो गया राउंड 16 का आउटपुट, है ना, राउंड 16 का ये जो आउटपुट है Le16 और ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनपुट टू द राउंड 1 इन डिक्रिप्शन। राउंड 1 में डिक्रिप्शन में जो इनपुट है वो क्या है आपका, LD0 एंड RD0। तो LD0 एंड LD0 क्या है, LD0 आप देख सकते हैं इट इज़ इक्वलेंट टू Re16, क्योंकि जो राउंड 16 का आउटपुट है वो स्वैप होके जाता है।
तो LD0 क्या है आपका, RE16 एंड RD0 क्या है, LE16। ओके, और ये जो राउंड 1 है इसका, दिस इज इनपुट फॉर राउंड 1, इनपुट राउंड 1, और ये कौन सा राउंड 1 है, डिक्रिप्शन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्रिप्शन। दिस इज राउंड 1 फॉर इनपुट फॉर राउंड 1 एंड राउंड 1 का आउटपुट क्या है। तो राउंड 1 के आउटपुट को जनरली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं LD1 से एंड RD1 से। LD1 लेफ्ट हाफ हो गया, RD1 राइट हाफ हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट LD0 और RD0 हमने ये निकाल लिया है। इनकी हमें एक्चुअली ये इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं हमारे लिए, हम इन्हें यूज करेंगे ये आउटपुट कंप्यूट करने के लिए। नाउ लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज LD1। अगर आप देखेंगे LD1 जो है सीधे सीधे RD0 है। अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे देन यू कैन सी दिस इज LD1 एंड LD1 आपका क्या है, RD0 जो भी था, सो RD0 एक्चुअली LE16 है, so this becomes your RD0 becomes LD1। so we can write LD1 equal to, एक्चुअली RD0 है और RD0 आपका क्या है, LE16 है ना, सिंपल है। एंड देन लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज RD1। RD1 क्या है, RD1 एक्चुअली आपका XOR है किस किस के बीच में, आपने ऐप को पास किया LE16 या RD0 आप कह सकते हो। सो ऐप LE16 K16 XOR RE16 आप ये लिख सकते हैं, दैट इज तो RD1 इक्वल टू है LD0 XOR F RD0 K16। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं LD0 RD0 की। तो LD0 आपका है RE16 XOR F RD0 क्या है, RD0 है आपका RE15। ये है LE16 की जगह पे आप RE15 लिख सकते हैं, है ना। So F RE15 K16 सॉरी K16। इसको हम फर्दर सॉल्व करें, RE16 की वैल्यू हम रखें अगर, तो व्हाट इज RE16। RE16 की जो वैल्यू है हम अगर ऊपर से पुट करें, RE16 की ये जो वैल्यू है ये पुट कर दीजिए, दिस वैल्यू, ठीक है। तो RE16 की जगह पे हम लिख देते हैं LE, जो ऊपर वाली जो वैल्यू थी LE15 XOR F RE15 K16। ओके, तो इसको वैसे लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो ये RE16 की पूरी वैल्यू है, देन XOR ये आपका पहले से वैल्यू थी RE15
K16. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू दैट वी हैव रिसीव्ड। नाउ इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको मालूम है कि ये जो एक्सऑर ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव होता है। तो एक्सऑर के एसोसिएटिव होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास A XOR B XOR C है, then you can also have this one. ओके, तो अभी हमारे पास एक तरीके से आप देख सकते हैं ये है, ये A, ये B, ये C। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट्स राइट, so RD1 equal to LE15 XOR FRE15 K16 XOR FRE15 K16, सॉरी ये वाला ब्रैकेट। नाउ आप XOR की एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते होंगे कि लेट मी राइट इनसाइड X XOR X इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ XOR। तो ये कितना हो जाएगा फिर, यू कैन राइट इट। सो व्हाट वी हैव LE15 XOR, ये हो गया 0। एंड अगेन XOR की एक और प्रॉपर्टी है कि XOR X XOR 0 equal to X। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो जब आप दिस इज योर X हियर इन दिस केस एंड 0, सो अल्टीमेटली यू हैव LE15। ओके, तो अगर आप देख सकते हैं हमने दिखा दिया यहाँ पर कि जो राउंड 1 है डिक्रिप्शन का, उसका जो आउटपुट है वो क्या है, LE15 तो आपको राइट साइड में मिल रहा है और लेफ्ट साइड में आपका है RE15, है ना। ये आपका RD0 है एक्चुअली, ये आपका RD1 है। एंड ये आउटपुट है आपका आउटपुट ऑफ राउंड 1 इन डिक्रिप्शन। एंड और यही आपका राउंड 16 को इनपुट है। अगर आप देखना चाहें तो राउंड 16 का इनपुट क्या है, फॉर राउंड 16 इनपुट है, आप देखना चाहें तो डायग्राम से देख सकते हैं, वो है LE15 RE15। ये राउंड 16 को इनपुट जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जस्ट स्वैप है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राउंड्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो राउंड्स हैं, दे आर इनवर्स टू ईच अदर। ओके, दे आर इनवर्स टू ईच अदर। So you can generalize this for each of other rounds as well. Okay, so this is how we can prove that कि एक राउंड जो है इंक्रिप्शन का, एक राउंड करस्पॉन्डिंग डिक्रिप्शन के राउंड का इनवर्स है, या बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, यू कैन से। जस्ट उनके आउटपुट में एक स्वैप होता है 32 बिट का, एंड नथिंग मोर देन दैट। ओके, नाउ वन मोर थिंग आपने यहाँ भी देखा होगा कि वन मोर थिंग वी हैव ऑल्सो शोन दैट कि जब आप डिक्रिप्शन में डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो आपको ऐप के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के लिए, ऐप के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के लिए आपने देखा कि L16 का जो इम्पैक्ट था उसे R1 जो डिक्रिप्शन का जो राउंड 1 है उसे
एक तरीके से इन्वर्ट कर रहा है ना। और इन्वर्ट करते समय आप देख रहे हैं कि कहीं भी राउंड 6 जो राउंड 1 है डिक्रिप्शन में, उसमें हमने एफ का इन्वर्स इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है? क्योंकि हम एक्चुअली ये एक्सऑर ऑपरेशन पर डिपेंडेंट हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों जो ना अल्टीमेटली कैंसिल होकर के 0 हो जा रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि आपका जो फंक्शन एफ है इन फिस्टल एफ सिफर, इन फिस्टल सिफर राउंड फंक्शन is not required to have its inverse function. That means it is not necessary that f should be invertible. Okay, this is not necessary that f should be invertible. So this is our फिस्टल सिफर। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि फिस्टल सिफर एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हियोश फिस्टल ने प्रपोज की थी। एंड देर आर सर्टेन मेथड्स, आप कह सकते हैं दिस स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड और इट कैन बी फॉलोड फॉर डिजाइनिंग ऑफ ए सिक्योर सिफर। अगर आप फिस्टल सिफर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक सिफर बनाना चाहें, देन दैट सिफर विल बी सिक्योर। यू जस्ट नीड टू डिफाइन the f and the function, and the procedure to generate the round cage. Okay, to generate the round cage. So this is Fischl cipher. So let me close here this recording.